एक बार एक बहुत माने हुए संत के सामने कुछ लोग अपने दुर्भाग्यशाली होने का रोना रो रहे थे कि मैं दिन भर पत्थर तोड़ता हूँ, ईंटें ढोता हूँ, कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ समझ नहीं आता। संत ने बहुत समझाया कि आप लोग अपनी मेहनत व भगवान पर भरोसा करो। आप लोगों को जो कार्य मिला है उसे भक्ति भाव से पूरा करें और प्रभु से प्रसन्नता की प्रार्थना करें। सुखी रहने का यही रास्ता है। संत की बातें उन्हें समझ न आ रही थीं। संत ने उन लोगों की मनःस्थिति भांपते हुए कहा, आप सबको आसान लगने वाला एक काम हमारे पास भी है। यदि कर सको तो कल से हमारे पास आ जाना, मेहनताना भी आपको 2 गुना दूंगा। वे लोग खुशी मन से बोले, काम क्या होगा? संत ने कहा, साधारण सा काम है, बस आप सभी बैठे बैठे मंत्र जप करना, भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना। ये सुनकर वे प्रसन्न हुए। सभी खुशी खुशी अपने घर गए और दूसरे दिन ठीक समय पर संत जी के पास आ गए। संत ने कहा, सब एक एक आसन ले लीजिए, आसन पर रखी अपनी अपनी माला हाथ में पकड़ लीजिए और भगवान का नाम जपें। जब सब बैठ गए तब संत ने कहा, एक काम करना, माला हाथ में रखना, मुंह से भगवान का नाम बोलना, आंखें बंद कर लेना और ध्यान दोनों आंखों के मध्य में टिकाना। मन में यही सोचना, मेरा प्रभु सब जगह बसा हुआ है, मेरा भगवान सुख बरसा रहा है, मेरा भगवान मुझे आनंद दे रहा है, मेरा भगवान मेरे अंग संग है, मेरा परमात्मा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता है, मेरा परमात्मा सच्चा सखा है। ऐसे भाव मन में लेकर ध्यान टिकाना, नाम जपना। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, और आंखें खोलकर एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, आंखें बंद कर नाम जपना। चाहे राम राम बोलना, गोविंद गोविंद कहना, ओम ओम बोलना, जो भी बोलो पर मन व ध्यान एक जगह जरूर टिकाए रखना। सभी हाथ में माला लेकर आसन पर बैठ गए, लेकिन थोड़ी ही देर में एक दूसरे की तरफ मुंह घुमाकर देखने और मुस्कुराने लगे। सबके मन में यही भाव था कि आज भगत बन गए, हम लोगों को भी मौका मिल गया भक्ति करने का। इसी में से एक दो ने घूर के देखा एक दूसरे की तरफ कि तू कब से भगत बना है भाई। यद्यपि माला सबने पकड़ी हुई थी, मन किसी का लग नहीं रहा था। तब संत ने इशारा किया कि किसी की तरफ नहीं देखना, आंखें बंद करके भगवान का नाम जपो। अब संत जी खड़े हो गए उनके बीच में और जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहलाने लगे। संत ने फिर सावधान किया, आंखें बंद कर लो, बस नाम जपना शुरू करो, ध्यान टिकाओ। तो फिर सबने आंखें बंद करके नाम जपना शुरू किया। तभी संत जी थोड़ा किसी काम से अंदर चले गए। आकर के देखा कि सबके सब ने माला नीचे रखी हुई है। सबके सब एक दूसरे की तरफ देखकर कोई खांस रहा है, कोई आंख से इशारा कर रहा है और कोई इशारा करके बता रहा है कि ये जो संत मिला है न, दिमाग इसका काफी हिला हुआ है। थोड़ी देर तक संत जी ने उन सब की सारी हरकत देखने के बाद मौन हो गए। तभी कोई पानी पीने के लिए उठा, कोई किसी काम के लिए जाने को कहा। संत जी बोले कि कोई ज्यादा देर भी नहीं हुई, अभी तो जप शुरू किया था, कम से कम दोपहर तक तो जमकर बैठो, तभी तो मजदूरी दुगनी मिलेगी। ध्यान ही करना है बैठकर, ध्यान टिकाकर पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से काम करो। थोड़ी देर तक फिर वे सभी बैठे रहे। उसके बाद में न जाने क्या हुआ, सारे के सारे खड़े हो गए। संत जी बोले, क्या हुआ? सबके सब कहने लगे, हम तो अपने घर जा रहे हैं, हमसे नहीं होने वाला ये काम, बड़ा मुश्किल है ऐसे हाथ पे हाथ रख कर के बैठना। संत ने उन लोगों को जाता देख गहरे गंभीरता में डूब गए और संवेदन भरे मन से बोले, बेटे, चित्त में जमे जन्म जन्मांतरों के संस्कार ही हमारे लिए हमारी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और जीवन में सौभाग्य दुर्भाग्य दिलाते हैं, इसमें किसी का क्या दोष। संत ने आगे कहा, बेटा, ईश्वर, गुरु व भगवान के प्रति अनुराग जगाकर किया गया मंत्र जप, ईश्वर की भक्ति व परमात्मा का ध्यान हमारे जड़ कुसंस्कारों को तोड़कर जीवन में सौभाग्य के द्वार खोलता है, हमारे लिए दिव्य अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। मैं तो तुम्हारे दुर्भाग्य को मिटाने के लिए ही यह सब कर रहा था, काश तुम सब समझ व सहन कर पाते। संत की बात सुनकर सभी की आंखें आंसुओं से भर आई। संत ने कहा, दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने का मेरे पास दूसरा मार्ग भी है। आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं पूरी भक्ति भाव से करें, यही निष्ठा भरी भक्ति एक दिन सुखद भविष्य पैदा कर देगी। लोगों ने संत का अंतःकरण से अभिमान किया और अपने अपने कार्य के लिए आशा भरे भाव से निकल पड़े। वास्तव में दुर्भाग्य मिटाने का मार्ग है भक्ति भाव में कार्य करें या भक्ति को जीवन का कर्म बनाएं।